दोस्तों यूएस के अंदर एक ऐसी जगह है जो कि सारी दुनिया में ही अगर किसी भी देश को देख लिया जाए तो वहाँ भी शायद ऐसी जगह नहीं होगी। दरअसल एक जगह है यूएस के अंदर जिसको बोला जाता है फोर कॉर्नर, और ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आप रह के 4 स्टेट में हो सकते हो, क्योंकि एक कॉर्नर कुछ इस तरीके का बना रखा है कि इस तरफ में यूटा है, इस तरफ में कोलोराडो है, इस तरफ में एरिजोना है और उस तरफ में न्यू मैक्सिको है। तो आप अगर वहाँ पर अपना एक पाँव भी रख दो उस कोने के ऊपर तो मतलब कि आप एक बार में 4 स्टेट के अंदर हो उस वक्त में। दोस्तों आपने अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कि इंग्लिश के गाने काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, हालांकि इंग्लिश बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन उनको लगता है कि अगर हम इंग्लिश के गाने सुनेंगे तो हम थोड़े से अलग लगेंगे, सुपीरियर लगेंगे। तो भैया इंग्लिश के गानों पे थोड़ा बहुत हाथ वाथ हिला देते हैं कि भैया मेरे से बढ़िया तो इंग्लिश के गाने कोई सुनता ही नहीं। मतलब पंजाबी गाने, हिंदी गाने, ये सब तो वो सुनते हैं जो कि थोड़े देसी होते हैं, हम इंग्लिश सुनते हैं तो ये अलग ही धुन में रहते हैं। तो इस तरीके का वक्त 70s में भी हुआ करता था, आज के वक्त में भी है। तो एक इटालियन सिंगर हुआ करता था जिसका नाम था एड्रिनो सेलेंटेनो, और उन्होंने क्या किया था कि भैया उनको भी ऐसा ही लगता था कि चलो इंग्लिश गाने गाऊंगा तो मेरा काफ़ी ज़्यादा वट पड़ेगा, लेकिन इनको इंग्लिश गाने आते नहीं थे। तो इन्होंने अपने आप ही लिरिक्स बना बुनू के कुछ भी इंग्लिश में बक दिया कि आई एम हेयर, आई एम देयर, ये वो इस तरीके से करके जब इन्होंने गाना गाया तो भैया इनकी बिगड़ी हुई इंग्लिश का भी गाना वहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो मैसिव हिट हो गया, क्योंकि इंग्लिश किसको आवे ना। दोस्तों दुनिया की सबसे ज़्यादा टूरिज्म वाली जगह कौन सी होगी, मतलब कंट्री कौन सी होगी? आप में से शायद कुछ लोग कह दो भाई थाईलैंड हो सकता है, या फिर नीदरलैंड हो सकता है, या फिर स्वीडन हो सकता है। मतलब इस तरीके की कंट्री जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और देखने को काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, तो वो हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। 2023 के वक्त में मालूम चला है कि यूएस का टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने 205 बिलियन यूएस डॉलर का रिवेन्यू किया था सिर्फ अपने टूरिज़्म इंडस्ट्री की वजह से, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाली कंट्री टूरिज़्म से यूएस ही है। हालांकि वीज़ा देते भी नहीं किसी को इतनी आराम से, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा कमा लेते हैं अपने टूरिज्म से। दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही कम सोते हैं और उसके बाद में उसकी डींगे भी हाँकते हैं कि तेरा भाई आज नहीं सोया, देख आज फिर कैसे मैं आ गया, फ्रेश हूँ बिल्कुल। कोई बोलता है मैं 2 दिन से नहीं सोया, देख आज भी कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे सोता हूँ दिन में। तो इस तरीके की बातें करने से पहले एक बात जान लो कि आपका ब्रेन अपने ही कनेक्शन खाने शुरू कर देता है, अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देता है, अपनी ही डिब्रीज को खाना शुरू कर देता है। जब उसको इनफ स्लीप नहीं मिलती तो इनफ स्लीप आपके ब्रेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो भी रिफ़्रेश फील कर सके। आपकी बॉडी रिफ़्रेश फील कर सकती है, आप रिफ़्रेश फील कर सकते हो, लेकिन आपका दिमाग धीरे धीरे इम्पैक्ट खा रहा है आपकी कम स्लीप लेने की वजह से। दोस्तों एक बहुत ही फेमस मूवी है द गॉडफादर, उसके अंदर मार्लोन ब्रांडो ने अपने कोई भी डायलॉग याद ही नहीं करे थे। उन्होंने मना कर दिया था कि भैया रट्टे रटाए डायलॉग मेरे बस की नहीं है बोलने, ना मैं रट पाता हूँ। तो इनके लिए क्या किया गया था कि क्लू रख दिए थे सेट पे ही कि आप इसको देखो तो इससे बोल देना, उसको देखो तो उस तरीके से याद कर लेना। मतलब अगली लाइन क्या है, कुछ क्लू होते हैं ना, कुछ पॉइंट होते हैं, बस वो इनको चाहिए थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने डायलॉग स्पॉन्टेनियसली बोले थे जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगे थे और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था उसने मूवी के ऊपर, क्योंकि इनकी एक्टिंग बिल्कुल ही नेचुरल लगी थी जब इन्होंने डायलॉग याद नहीं किए थे और अपनी तरफ से बोले थे। दोस्तों 2015 के वक्त में साइंटिस्ट ने एक हाइड्रोफोन भेजा था मरियाना ट्रेंच में, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र का। 10,916 मीटर की इसकी गहराई है, यानी कि ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर की गहराई है। माउंट एवरेस्ट से भी 3 किलोमीटर ऊपर ही मान लो इसको। तो भाई वहां पर इस तरीके का हाइड्रोफोन भेजने के बाद में इन्होंने अर्थक्वेक का साउंड रिकॉर्ड किया था और इसी के साथ साथ बलीन वेल का भी साउंड रिकॉर्ड किया था। तो भैया वेल उतनी डेप्थ तक भी चली जाती है। अब आप कहोगे यार इंसान की कौन सी सबमरीन गई है, कोई गई है इतनी डेप्थ के अंदर? जी हाँ, द चैलेंजर सबमरीन थी जो कि इस डेप्थ तक 4 बार जा चुकी है। दोस्तों आपको भी मालूम है कि डॉग फूड अलग होता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग डॉग पालते हैं लेकिन डॉग फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम जो खाना खाते हैं हम वही उनको देते हैं। लेकिन इसी की वजह से वो अडेप्ट कर गए हैं हमारे खाने वाले फूड को, वरना जो हम खाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब उन्होंने डाइजेस्ट करना भी सीख लिया है, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी एक एवोल्यूशन आया है जिसकी वजह से वो इसको खा पाते हैं। वरना जो जंगली जानवर होगा, वुल्फ होगा, फॉक्स होगा, वो इसको नहीं खाएंगे क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन
होता ही नहीं है उनके लिए। दोस्तों यूएस के लॉस एंजलिस के अंदर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लस्टिक, जहां पर आपको खाना बिल्कुल ही फ्री मिल सकता है। आपको कि यार ये कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाना बिल्कुल फ्री मिलता है। दरअसल इनके शेफ की हाइट है 6.7 इंच और वो काफ़ी ज़्यादा लंबा ही हो गया। मतलब हमारी तो नॉर्मली 5'8", 5'9" इस तरीके की हाइट होती है, लेकिन इसकी हाइट इतनी ज़्यादा लंबी है जहाँ पर रेस्टोरेंट ने ऑफर रख रखा है कि अगर किसी की भी हाइट हमारे शेफ से लंबी होगी तो हम उसको फ्री में खाना खिलाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर अगर WWE के कोई सुपरस्टार पहुँच जाए, जैसे अंडरटेकर पहुँच जाए, बिग शो पहुँच जाए, द ग्रेट खली पहुँच जाए, या फिर और कौन लंबा है कमेंट में लिख दो, ब्रॉन स्ट्रोमन पहुँच जाए, तो उस तरीके के बंदों को तो शायद दिया जा सकता है खाना कि ये लो फ्री में खाओ।